वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस के लक्षण, इसके मुख्य कारण और इसके प्रभावी उपचार के बारे में। अगर आप लिवर से जुड़ी समस्याओं को समय रहते पहचानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। लिवर सिरोसिस के लक्षण, कारण और उपचार। लिवर सिरोसिस इन हिंदी। लिवर सिरोसिस क्या है? आसान शब्दों में कहें तो लिवर सिरोसिस लिवर से संबंधित एक रोग है और ये लिवर में धीरे धीरे विकसित होता है। लिवर सिरोसिस की शुरुआत का कारण लिवर में फैट यानी वसा जमना होता है। लिवर में फैट जमा होने से लिवर डैमेज होने लगता है। फैटी लिवर की समस्या उत्पन्न होने के बाद लिवर कठोर हो जाता है। इस दौरान लिवर में सूजन आने या चोट लगने के कारण लिवर फाइब्रोसिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लिवर को चोट पहुंचने के या लिवर फाइब्रोसिस होने के बाद लिवर के ऊतक लिवर को पहुंचे नुकसान या चोट को ठीक करने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान निशान ऊतक या स्कार टिश्यू ऊतकों पर खरोंच जैसे निशान बनते हैं। ये स्कार टिश्यू धीरे धीरे स्वस्थ टिश्यू को बदलना शुरू कर देते हैं और आंशिक रूप से लिवर में रक्त का प्रवाह रुक जाता है। ऐसा होने पर लिवर की स्वस्थ कोशिकाएं मरने लगती हैं और लिवर के कार्यक्षमता में कमी आने लग जाती है और इस दौरान स्कार टिश्यू अपना कार्य जारी रखते हैं। लंबे समय तक ऐसा होते रहने से लिवर खराब हो जाता है और इस स्थिति को लिवर डैमेज या लिवर सिरोसिस के नाम से जाना जाता है। लिवर सिरोसिस का प्राथमिक चरण फाइब्रोसिस है, क्योंकि फाइब्रोसिस की स्थिति उत्पन्न होने के बाद लिवर डैमेज होना शुरू होता है। लिवर सिरोसिस के प्रकार लिवर सिरोसिस के प्रकार में शामिल हैं। 1. अल्कोहलिक सिरोसिस। लंबे समय से और अत्यधिक शराब के सेवन करने वाले लोगों के लिवर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, जिससे सिरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। 2. पोस्ट हेपेटाइटिस सिरोसिस। हेपेटाइटिस वायरस, विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी, सी या डी के साथ लंबे समय तक संक्रमण के बाद इस प्रकार का सिरोसिस हो सकता है। हेपेटाइटिस वायरस के कारण यकृत कोशिकाओं में सूजन या चोट आ सकती है, जिससे निशान और सिरोसिस होता है। 3. प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। यह एक ऑटोइम्यून रोग है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम लिवर के भीतर पित्त नलिकाओं पर हमला करती है और यह सूजन और निशान सिरोसिस का कारण बनते हैं। 4. सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस। इस प्रकार का सिरोसिस पित्त नलिकाओं के दीर्घकाल तक रुकावट या संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है, जो पित्त को लिवर से छोटी आंत तक ले जाते हैं। लगातार सूजन और चोट के कारण सिरोसिस हो जाता है। 5. कार्डियक सिरोसिस। ये सिरोसिस पुराने दिल के दाएं तरफ की विफलता से जुड़ा हुआ है, जो लिवर के कंजेस्टेड होने का और अंततः सिरोसिस होने का कारण बनता है। लिवर सिरोसिस के लक्षण। लिवर सिरोसिस की पहचान के लिए लिवर सिरोसिस के लक्षण के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। लिवर सिरोसिस के लक्षण के बारे में बात करें तो शुरुआती चरणों में लिवर सिरोसिस के लक्षण सूक्ष्म होते हैं। बीमारी बढ़ने के साथ लक्षण और स्पष्ट होने लगते हैं। लिवर सिरोसिस के लक्षण इस प्रकार हैं। 1. पीलिया। त्वचा और आंखों का पीला पड़ना लिवर सिरोसिस के लक्षण में शामिल है। 2. त्वचा पर खुजली। लिवर सिरोसिस के लक्षण में त्वचा पर खुजली होना भी शामिल हो सकता है। खराब लिवर फंक्शन के कारण त्वचा में जमा पित्त उत्पादों के कारण त्वचा पर खुजली हो सकती है। 3. थकान और कमजोरी। थकान और कमजोरी भी लिवर सिरोसिस के लक्षण में सम्मिलित हो सकते हैं। 4. भूख में कमी और वजन कम होना। इस रोग में भूख नहीं लगने की वजह से वजन कम हो सकता है। भूख नहीं लगना भी लिवर सिरोसिस के लक्षण में से एक लक्षण है। 5. सूजन। सिरोसिस में पेट और निचले अंगों में द्रव भर सकता है, जिससे इन अंगों में सूजन हो सकती है। पेट और निचले अंगों में सूजन होना भी लिवर सिरोसिस के लक्षण में शामिल हो सकते हैं। 6. भ्रम। उन्नत सिरोसिस के कारण मानसिक कार्य को प्रभावित हो सकता है, जिससे भ्रम और सोचने में कठिनाई हो सकती है। कुछ केसेस में कोमा भी हो सकता है। ये लक्षण लिवर सिरोसिस के लक्षण हैं। 7. स्पाइडर एंजियोमा। लिवर सिरोसिस के लक्षण में त्वचा पर मकड़ी जैसी लाल नसें दिखना भी शामिल है। लिवर सिरोसिस के कारण लिवर सिरोसिस के कुछ कारण निम्न हैं। 1. दीर्घकाल तक शराब का सेवन। दीर्घकाल तक शराब का सेवन करने वाले लोगों को लिवर सिरोसिस होने का खतरा अधिक होता है। 2. वायरल हेपेटाइटिस संक्रमण। लंबे समय तक हेपेटाइटिस बी, सी और डी के साथ क्रोनिक संक्रमण वायरल सिरोसिस का कारण हो सकता है। लंबे समय तक लिवर में सूजन का कारण यह वायरस होते हैं, जिससे कोशिका को चोट पहुंचती है और फाइब्रोसिस होता है। 3. फैटी लिवर रोग। लिवर में वसा जमने से फैटी लिवर रोग की समस्या उत्पन्न हो सकती है और आगे चलकर यह सूजन और फाइब्रोसिस का कारण बनता है, जिससे लिवर सिरोसिस हो सकता है। 4. ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। इस स्थिति में शरीर का इम्यून सिस्टम लिवर सेल्स पर हमला करती है और इससे सूजन और क्षति होती है, जो सिरोसिस का कारण बनते हैं। 5.
पित्त नली रोग, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस (पीबीसी) और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलोंगाइटिस (पीएससी) जैसे रोग पित्त नलिकाओं को क्षति पहुंचा सकते हैं, जिससे पित्त निर्माण और सिरोसिस होने का खतरा बढ़ सकता है। 6. कुछ आनुवंशिक रोग, विल्सन रोग, हेमोक्रोमेटोसिस या अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जैसी स्थितियां भी लिवर सिरोसिस का कारण बन सकती हैं। उपरोक्त कारणों के अलावा अन्य सामान्य कारण भी लिवर सिरोसिस के विकास में सहायता कर सकते हैं। इस बात का स्मरण रखें कि कई कारक सह अस्तित्व में रह सकते हैं और सामूहिक रूप से इन कारकों का लिवर सिरोसिस के विकास और प्रगति में योगदान हो सकता है। लिवर सिरोसिस के चरण। लिवर सिरोसिस की प्रगति को चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इन चरणों को समझने से एक बेहतर उपचार योजना बनाने में सहायता मिल सकती है। लिवर सिरोसिस के चरण इस प्रकार हैं। 1. क्षतिपूर्ति सिरोसिस। ये लिवर सिरोसिस का फर्स्ट स्टेज है, जिसमें लिवर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, फिर भी कई कार्य करने में सक्षम होता है। इस चरण में लक्षण पकड़ में नहीं आते। इसकी पहचान अक्सर नियमित ब्लड टेस्ट या अन्य स्थितियों के लिए इमेजिंग टेस्ट द्वारा की जाती है। 2. जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, लिवर तेजी से क्षतिग्रस्त होता है, जिससे जलोदर, वेरिकेल रक्तस्राव, पीलिया और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस चरण में तत्काल चिकित्सक से संपर्क करना आवश्यक है। 3. एंड स्टेज लिवर डिजीज (ESLD). लिवर सिरोसिस लास्ट स्टेज सिम्पटम्स। लिवर सिरोसिस लास्ट स्टेज को यकृत की विफलता के रूप में भी जाना जा सकता है। लिवर सिरोसिस लास्ट स्टेज में लिवर अपने कार्यों को करने में असमर्थ होता है, जिससे बहुत सी सिस्टम विफलता हो सकती है और इस चरण में यकृत प्रत्यारोपण की आवश्यकता अधिकांश पड़ सकती है। लिवर सिरोसिस निदान। लिवर सिरोसिस की पहचान। लिवर सिरोसिस की जांच। लिवर सिरोसिस की पहचान या लिवर सिरोसिस की जांच के लिए डॉक्टर सबसे पहले चिकित्सा इतिहास के बारे में सवाल कर सकता है, फिर इसके बाद कुछ फिजिकल टेस्ट कर सकता है। लिवर सिरोसिस की पहचान के लिए किए जाने वाले कुछ परीक्षण इस प्रकार हैं। 1. ब्लड टेस्ट। लिवर सिरोसिस की पहचान या लिवर सिरोसिस की जांच के लिए यकृत रोग के लक्षणों जैसे ऊंचा यकृत एंजाइम, एल्बुमिन का कम स्तर, प्रोलोंगड प्रोथ्रोम्बिन समय की जांच करने हेतु ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। 2. इमेजिंग टेस्ट। लिवर सिरोसिस की पहचान या लिवर सिरोसिस की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन जैसे इमेजिंग परीक्षणों की मदद से यकृत की संरचना का पता लगाने और सिरोसिस के लक्षणों का पता लगाया जाता है। 3. लिवर बायोप्सी। लिवर सिरोसिस की पहचान या लिवर सिरोसिस की जांच के लिए निदान का एक सटीक परिणाम प्राप्त करने हेतु लिवर बायोप्सी की जा सकती है। इसमें लिवर के एक छोटे टुकड़े को हटाना शामिल है। इसके अतिरिक्त निदान का एक निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए और यकृत क्षति की सीमा का आकलन करने के लिए कुछ अन्य परीक्षण जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट (CBC), लिवर फंक्शन टेस्ट, जमावट परीक्षण, कोएगुलेशन टेस्ट, अल्फा फेटोप्रोटीन (AFP), इमेजिंग टेस्ट्स, अल्ट्रासाउंड, सीटी और एमआरआई स्कैन, वेरिसेस की जांच के लिए एंडोस्कोपी, लिवर बायोप्सी किए जा सकते हैं। लिवर सिरोसिस की रोकथाम। सिरोसिस के सभी जोखिम कारकों का ज्ञान नहीं होने के कारण इसे पुनर्तः रोकना संभव नहीं है, लेकिन कुछ रोकथाम रणनीतियों का पालन करके इसे कुछ हद तक रोका जा सकता है। 1. शराब का सीमित सेवन। दीर्घकाल से और बहुत अधिक शराब का सेवन सिरोसिस के प्रमुख कारणों में शामिल है। इसलिए शराब का कम या सीमित सेवन करने से लिवर सिरोसिस का रिस्क कम हो सकता है। 2. हेपेटाइटिस के खिलाफ टीकाकरण। हेपेटाइटिस बी और सी भी सिरोसिस के प्रमुख कारणों में से ही एक हैं। इसलिए सिरोसिस से बचने के लिए हेपेटाइटिस के खिलाफ टीकाकरण आवश्यक है। 3. स्वस्थ वजन बनाए रखना। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज (NAFLD) और गैर अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस (NASH) मोटापे से संबंधित होते हैं, इसलिए संतुलित आहार लेने से और नियमित एक्सरसाइज करने से स्वस्थ वजन बनाए रखना संभव है और स्वस्थ वजन बनाए रखने से बीमारी के खतरे को टाला जा सकता है। 4. रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाने से लिवर सिरोसिस की पहचान प्रारंभिक अवस्था में संभव है, जिससे लिवर सिरोसिस का इलाज समय पर शुरू किया जा सकता है। क्या लिवर सिरोसिस के लिए कोई उपचार है? क्या लिवर सिरोसिस का इलाज पॉसिबल है? यदि इस विषय पर चर्चा करें कि लिवर सिरोसिस का इलाज पॉसिबल है या नहीं, तो लिवर सिरोसिस का इलाज संभव नहीं है, लेकिन इलाज या उपचार के माध्यम से लिवर सिरोसिस रोग की प्रगति को धीमा करना, इसके लक्षणों को कम करना और जटिलताओं का प्रबंधन करना संभव है। लिवर सिरोसिस की प्रगति को धीरे करने और इसके लक्षणों को कम करने के लिए जीवनशैली में कुछ बदलाव करना आवश्यक है, जैसे शराब का सीमित सेवन करना, स्वस्थ आहार लेना, नियमित एक्सरसाइज करना, स्वस्थ वजन बनाए रखना आदि।
इसके अतिरिक्त लिवर सिरोसिस के उपचार के लिए दवाइयों, वेरिसेस के लिए एंडोस्कोपी प्रक्रियाओं और कुछ सीरियस केसेस में यकृत प्रत्यारोपण का उपयोग किया जा सकता है। लिवर सिरोसिस में पानी कितना पीना चाहिए? यदि इस विषय पर चर्चा करें कि लिवर सिरोसिस में पानी कितना पीना चाहिए, तो संपूर्ण स्वास्थ्य और लिवर सिरोसिस वाले लोगों के लिए अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना आवश्यक है। वैसे उन्नत सिरोसिस वाले केसेस में द्रव प्रतिधारण, जलोदर, एक समस्या होती है, इसलिए ऐसी स्थिति में पानी के साथ अन्य तरल पदार्थों का सीमित सेवन ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त लिवर सिरोसिस में पानी कितना पीना चाहिए, इस विषय पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ बैठकर व्यक्तिगत सलाह लेना आवश्यक है। क्या लिवर सिरोसिस जीवन के लिए खतरा है? लिवर सिरोसिस के लक्षणों की जानकारी नहीं पर इसके प्रारंभिक लक्षणों को नोटिस नहीं किया जा सकता और इसलिए समय पर लिवर सिरोसिस की जांच और इसका इलाज नहीं होने से अंततः लिवर डैमेज हो जाता है। यदि इस विषय पर चर्चा करें कि क्या लिवर सिरोसिस जीवन के लिए खतरा है, तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि हाँ, लिवर सिरोसिस जीवन के लिए खतरा है। यकृत की विफलता, वेरिकेल रक्तस्राव और यकृत एन्सेफेलोपैथी जैसी लिवर सिरोसिस से जुड़ी जटिलताएं संभावित रूप से खतरनाक हो सकती हैं। हालांकि सही ढंग से चिकित्सा देखभाल और जीवनशैली में कुछ सकारात्मक बदलाव के माध्यम से लिवर सिरोसिस वाले कई लोगों के लिए संपूर्ण और खुशहाल जीवन जीना संभव हो सकता है। लिवर सिरोसिस के लिए जीवित रहने की दर, लिवर सिरोसिस के लिए सर्वाइवल रेट। लिवर सिरोसिस के लिए जीवित रहने की दर पूर्ण रूप से रोग के चरण, कारण, रोगी के संपूर्ण स्वास्थ्य, उसकी आयु और अन्य व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करती है। शोधों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विघटित सिरोसिस वाले लोगों के लिए 5 वर्ष की जीवित रहने की दर, सर्वाइवल रेट, लगभग 50% और क्षतिपूर्ति सिरोसिस वाले लोगों के लिए लगभग 90% है। लिवर सिरोसिस के इलाज में कितना समय लग सकता है? लिवर सिरोसिस के इलाज में कितना समय लग सकता है, ये पुनर्तः रोग के कारण, चरण, उपचार के लिए शरीर किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है, इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि लिवर सिरोसिस का इलाज संभव नहीं है और केवल इसके लक्षणों और प्रगति को कम किया जा सकता है। सीरियस केसेस में यकृत प्रत्यारोपण जैसे उपचार विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्यारोपण के बाद रिकवरी प्रोसेस में कुछ महीनों से लेकर 1 वर्ष या उससे अधिक तक का समय लग सकता है। निष्कर्ष, विभिन्न कारकों जैसे शराब का सेवन, वायरल हेपेटाइटिस और NAFLD के कारण लिवर सिरोसिस भारत में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चिंता का विषय है। लिवर सिरोसिस एक प्रगतिशील बीमारी है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में इसकी पहचान और उचित उपचार के द्वारा इसकी प्रगति को धीमा किया जा सकता है। शराब का सीमित सेवन करने से, हेपेटाइटिस के खिलाफ टीकाकरण करने से, स्वस्थ वजन बनाए रखने से इस बीमारी से लड़ना थोड़ा आसान हो सकता है। लिवर सिरोसिस के लक्षणों और जोखिम कारकों की जानकारी होने से इसकी प्रारंभिक पहचान करने और समय पर ट्रीटमेंट शुरू करने में मदद मिल सकती है। एक नज़र यहाँ भी क्या खतरनाक होते हैं लिवर सिरोसिस लास्ट स्टेज सिम्पटम्स। लिवर सिरोसिस के लास्ट स्टेज सिम्पटम्स के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस अवस्था में बीमारी जानलेवा रूप ले सकती है। लिवर सिरोसिस के अंतिम चरण में लिवर का ज्यादातर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे वो सही तरह से काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति में हेपेटाइटिस, लिवर फेलियो, आंतरिक ब्लीडिंग, पेट में पानी भरना और दिमाग पर असर पड़ने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। अगर समय रहते इन लक्षणों की पहचान न की जाए तो रोगी की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। इसलिए लिवर सिरोसिस से बचाव के लिए शुरुआती लक्षणों को समझना और समय पर सही इलाज शुरू करना बहुत आवश्यक है। कई मामलों में इलाज लंबा और महंगा हो सकता है, जिससे सिर्फ अपनी सेविंग्स से इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में समय पर सही जानकारी और मेडिकल सहायता लेना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जरूरी स्वास्थ्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।